Today's topic is JK flip-flop. JK flip-flop is similar to SR flip-flop. JK flip-flop हमारा SR flip-flop की तरह सिमिलर ही होता है, लेकिन सम चेंजेस हैं JK flip-flop में. बिकॉज जब हम SR flip-flop की बात करें तो SR flip-flop में हमने देखा था when we apply the input 1 and 1 in the S and R, then we get the output forward and output. It means this condition is not satisfy the complement condition. तो उस समय ये complement condition को satisfy नहीं कर रहा था और हमें आंसर फॉरवर्ड कंडीशन में मिल रहा था. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया. जेके जो एक साइंटिस्ट थे, जैकब एंड किल्वी, जे फॉर जैकब, के फॉर किल्वी, उन साइंटिस्ट के नाम पर ये बनाया गया है जेके फ्लिप फ्लॉप. तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम जेके फ्लिप फ्लॉप का. जे के क्लॉक, Q bar, this is a JK flip-flop using SR flip-flop. ठीक है. अगर मैं इसका सिंपल ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो दिस कॉल्ड द ब्लॉक डायग्राम फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप. इनपुट जे के एंड दिस इज क्लॉक. द इनपुट इज क्यू एंड क्यू बार. ठीक है. दिस इज कॉल्ड ग्राफिक सिंबल, ग्राफिक सिंबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप. ठीक है. तो जेके फ्लिप फ्लॉप का हम एसआर फ्लिप फ्लॉप के यूज करके ही इस डायग्राम को आगे बनाते हैं. फिर हम इसकी ट्रुथ टेबल को देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है. जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारे 3 इनपुट काम करेंगे, क्लॉक, जे, के. यूजिंग नैंड गेट इसको डिजाइन करेंगे, क्योंकि एसआर फ्लिप फ्लॉप हमारा नैंड गेट से बना था. दिस इज कॉल्ड क्यू एन, दिस इज कॉल्ड क्यू एन बार. ठीक है. द मेन डिफरेंस इज एसआर एंड जेके इज, अगर हम देखें एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या था, ये क्यू एन जो था ये हमारा फीडबैक में इनपुट पे नहीं जा रहा था, है ना, और के में क्यू एन नहीं जा रहा था फीडबैक में. जेके में हमारा ये फीडबैक में एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है. ठीक है. अब इसके एक्स्ट्रा ऐड होने का बेनिफिट क्या है कि जो 1-1 वाली कंडीशन थी, जहां पर हमारी नॉट वैलिड कंडीशन आ रही थी, वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी. ठीक है. हम एक एक करके चेक करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा. तो अगर हम जेके की ट्रुथ टेबल को बनाएं, जेके टू इनपुट क्यू एन प्लस 1, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1. In the first case, when the value k equal to 0 and j equal to 0 and the qn input is 0, the complement of 0 is 1. हमने ये इनपुट असाइन कर दिए. ठीक है. अब यहाँ पर हम देखें, जब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं जे एंड के विथ क्लॉक, तो इनपुट में नैंड गेट के अंदर फर्स्ट जो नैंड गेट है और सेकंड नैंड गेट है, इनके अंदर हमारे 3 इनपुट हो गए. तो यहाँ पर 3 इनपुट की टेबल बनेगी. तो अगेन जो नैंड गेट है उसकी ट्रुथ टेबल हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक 0 आ गया तो ओवरऑल आउटपुट 1 होगा. तीनों 1 होंगे, उसी केस में 0 होगा. तो केवल हमें एक ही कंडीशन याद रखनी है, जब तीनों इनपुट 1 होंगे तभी हमारा नैंड गेट का आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. ठीक है. तो ये चीज क्लियर है अपन लोगों को. अब हमने इनपुट अप्लाई किया 0 0, क्लॉक इज ऑलवेज 1. अगर हम क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करेंगे तो सर्किटरी ऑन ही नहीं होगा, सब सर्किट ही ऑन नहीं होगा, तो ये फ्लिप फ्लॉप बिहेव ही नहीं करेगा.
ठीक है, इट मींस कोई भी आउटपुट पे ये चेंजेस नहीं करेगा। अब मैंने जे एंड के की वैल्यू 0 ली, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में क्यू एन की वैल्यू को 0 एज्यूम किया है। क्यू एन बार क्या होगा, इस कॉम्प्लीमेंट, तो 1 यहाँ से कहाँ जाएगा, इनपुट में यहाँ जाएगा, क्लॉक की वैल्यू 1 है, तो 0 1 0 1 में इसका आउटपुट क्या आएगा 1, क्योंकि एक 0 आ गया। ठीक है, सिमिलरली नैंड गेट सेकंड में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से क्या 0, के की वैल्यू 0, क्लॉक की वैल्यू 1, आउटपुट इज 1, आउटपुट क्या आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है, 0 यहाँ पर हमने एज्यूम किया तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 1 में यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, 1 ऊपर गया, 1 1 में क्या आया 0, तो क्यू एन प्लस 1 क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। ठीक है, अब हम 0 0 पर 1 के लिए अप्लाई करेंगे। अभी हमने 0 के लिए अप्लाई किया था, 1 के लिए अप्लाई करेंगे, तो 1 के लिए अप्लाई करेंगे तो ये इनपुट हमारे चेंज हो जाएंगे, ये इनपुट्स हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हमने 1 माना, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 होगा, 0 ऊपर गया, 1 इधर नीचे आया, 1 हमारा नीचे आ गया। अब हमने फिर से सोल्व किया, अगेन लॉजिक गेट नैंड गेट 1 एंड 2, आउटपुट इज 1, बिकॉज सिंगल 0 अगर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पहले वाले केस में 2 0 आ रहे हैं, नीचे वाले केस में सिंगल 0 आ रहा है, तो दोनों का आउटपुट क्या होगा 1 होगा। जब हमने यहाँ पर 1 अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, 1 1 में आउटपुट क्या मिलेगा 0, 0 पर जाएगा तो 0 1 में आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। इट इज क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है किसी को, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, किसी को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है ना? यस सर। है ना, ये हमारा सिमिलरली एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करेगा व्हेन वी अप्लाई द इनपुट 0 0 0 1 1 0, है ना। जब हम 3 इनपुट अप्लाई करेंगे तो सिमिलर बिहेव करेगा, केवल चेंजेस करेगा 1 1 के केस में, है ना। तो अभी हमने जैसे देखा कि भाई 0 0 के केस में हमें, जब हमने दोनों जियो और के की वैल्यू दोनों के लिए 0 ली है, तो क्यू एन की वैल्यू 0 हो या 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो क्यू एन की वैल्यू है वही नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड नो चेंज, उसको हम क्या बोलेंगे, नो चेंज बोलेंगे। ठीक है, नो चेंज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनपुट को चेंज करेंगे। मैंने इनपुट को चेंज किया, इनपुट ले लिया 0 1, जे की वैल्यू 0 है एंड के की वैल्यू 1 है। फर्स्ट इनपुट क्यू एन की वैल्यू 0 अप्लाई की, क्यू एन की वैल्यू क्या अप्लाई की 0, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, क्यू एन की वैल्यू 0 अप्लाई की तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा। 0 मेरा फीडबैक से यहाँ आया, 1 फीडबैक से ऊपर गया, अगेन नैंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। नैंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 0 जब हमने एज्यूम किया तो यहाँ पर क्या आएगा 0 0 1 के केस में आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 ऊपर गया, 1 1 के केस में क्या आया 0 0। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू को एज्यूम करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू एज्यूम करी, सपोज कर मैंने 1 एज्यूम की, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 होगा, तो 1 नीचे आएगा और कॉम्प्लीमेंट 0 ऊपर जाएगा। इस केस में इसका आउटपुट तो 1 आएगा, इस केस का आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। यहां से जब 1 अप्लाई किया तो 1 आएगा, 0 1 के केस में 1 आया, 1 ऊपर गया, 1 1 के केस में क्या आया 0 आया। दैट मीन रीसेट, इसको हम क्या बोलेंगे रीसेट, है ना, रीसेट बोलेंगे। Similarly, when we apply the input 1 0, when we apply the input 1 0, थर्ड कंडीशन इनपुट 0 और 1 अप्लाई करेंगे तो दिस इज 1, दिस इज 0। जब यहाँ पर हम 0 अप्लाई करें या 1 अप्लाई करेंगे, दोनों ही केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सेट, उसके क्या बोलेंगे सेट। मैं लास्ट केस की बात कर लेता हूं क्योंकि ये सिमिलर था हमारा एसआर की तरह, इसलिए मैंने 1 0 वाला केस छोड़ दिया। मैं लास्ट केस की बात करता हूं। लास्ट केस अपना क्या है, जब दोनों 1 है, दोनों 1 है, ठीक है, तो जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, दोनों ही केस में जे और के की वैल्यू 1 है। क्यूएन को अगर हमने 0 एज्यूम किया
है ना। क्यू को अगर हम 0 एज्यूम करें तो क्यू बार 1 होगा। तो ये तो यहाँ से कनेक्टेड है हमारा 0, 1 यहाँ से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम देखें तीनों 1 हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में आउटपुट 0 आएगा और यहाँ पर 1 मिलेगा। तो जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में प्रॉब्लम आ रही थी, एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या रहा था कि दोनों वैल्यू हमारी क्या हो रही थी, 0 हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वैल्यू तो नॉर्मल आएगी, एक वैल्यू कॉम्प्लीमेंट आएगी, तो नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों ही 0 आ रहे थे, दोनों आउटपुट सेम आएंगे, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं थी। यहाँ पर वो कंडीशन हमारी अवॉइड हो गई, क्योंकि हमने क्या किया, फीडबैक सिस्टम ले लिया और उसको हमने जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर दिया। तो 1-1 के केस में दोनों आउटपुट हमारे 0 नहीं आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड नेट गेट के दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो आउटपुट आएगा वो हमें डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ फॉरबिडन कंडीशन नहीं आएगी, है ना। अब फॉरबिडन कंडीशन नहीं आएगी तो कौन सी कंडीशन आएगी, तो 1-1 के केस में हम दोनों की वैल्यू 0-1 पुट करके देख लेते हैं, हमारे आंसर क्या मिलेगा, वही हमारी कंडीशन होगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने अप्लाई किया 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0-1 के केस में आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। 1 ऊपर गया, 1-0 के केस में क्या आया, 1 आया। जब मैंने 0 अप्लाई किया तो हमें आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। सिमिलरली अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर 1। जब मैंने 1 अप्लाई किया तो कॉम्प्लीमेंट में क्या 0 आएगा, 0 ऊपर गया और 1 नीचे आया, तो ऊपर वाला नैंड गेट का आंसर हो गया 1 और नीचे वाला नैंड गेट का आंसर हो गया 0। ठीक है, यहाँ से 1 अप्लाई किया तो यहाँ से 1 आया। 0-1 के केस में क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। 1 ऊपर गया, 1-1 के केस में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो नेक्स्ट वैल्यू मिली 0, सॉरी 1 अप्लाई किया तो नेक्स्ट वैल्यू हमें मिली 0। ये क्लियर है बेटा, लास्ट वाला केस, लास्ट वाला केस क्लियर है ना। जब मैंने 0 अप्लाई किया तो आउटपुट मिला 1, जब 1 अप्लाई किया तो आउटपुट मिला 0। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड टॉगल। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड टॉगल। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉगल बोलते हैं। टॉगल का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। तो जब हम 1-1 अप्लाई करते हैं इन द केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, तो क्यूएन की वैल्यू अगर 0 है तो हमें 1 मिलेगी, 1 है तो 0 मिलेगी। दैट इज कॉल्ड टॉगल। तो अगर हम इसकी टेबल को समराइज करें, अगर हम इसकी टेबल को समराइज करें तो टेबल कैसी बनेगी, जे फ्लिप फ्लॉप, के फ्लिप फ्लॉप एंड एक्शन। Value is 0-0, 0-1, 1-0, 1-1. In the case of 0-0, in the case of 0-0, अगर इसकी वैल्यू 0 ले या 1 ले, दोनों ही कंडीशन में हमें आउटपुट नो चेंज मिल रहा है, तो डेट इज कॉल्ड नो चेंज। That is called no change. Second case, when we apply the input is 0-1, reset, reset. Third case, when we apply the input 1-0, set, that is called set. And when we apply the input 1-1, toggle. This is the table for JK flip flop. ये हमारी टेबल है JK flip flop। It is clear? किसी को कुछ डाउट है तो पूछना हो तो बोलो बेटा। क्लियर है सर। क्लियर है जेके फ्लिप फ्लॉप, है ना। 1-1 की जो कंडीशन थी वो हमारी कंडीशन यहाँ अवॉइड हो गई, जिसकी वजह से हमें यहाँ वैल्यू टॉगल मिल गई। ठीक है, हाँ टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप that is called toggle और ट्रिगर, ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। इसको हम टॉगल और ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, इनपुट टी, आउटपुट क्यू एंड क्यू एन बार, क्लॉक, block diagram of T flip flop. This is a diagram of T flip flop using JK flip flop. तो T flip flop को हम जो डिजाइन करेंगे वो JK flip flop से डिजाइन करेंगे। This is input J, this is K,
तो हमारा जेके में दोनों जगह सेम इनपुट ही जाएगा। दिस इज क्लॉक, दिस इज क्यू एन बार। ओके, तो टी फ्लिप फ्लॉप, दैट इज कॉल्ड टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप या ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। टॉगल का मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू है हमें कॉम्प्लीमेंट करके देगा। ठीक है, तो अभी हम इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर हम देखते हैं। तो जो टी फ्लिप फ्लॉप था वो हम जेके की मदद से बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें जे और के में सेम इनपुट अप्लाई हो रहा है टी, मतलब रिमेनिंग सर्किट डायग्राम हमारा क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम नैंड गेट लगाएंगे, एक अगेन एक नैंड गेट लगाएंगे। दिस इनपुट इज सेम, this is clock, okay, NAND gate, this is NAND gate, this is QN bar, and QN bar is connected to the input this, and QN connected to the input this. ठीक है, this is a diagram for T flip flop। ये हमारा डायग्राम है T flip flop के लिए डायग्राम है। ठीक है, अगर हम इसकी टेबल बनाए T flip flop की, तो दिस इज द ट्रुथ टेबल। T QN प्लस 1, टी की वैल्यू 0 लेंगे दो बार, एक बार 0 1 पुट करेंगे, टी की वैल्यू दो बार 1 लेंगे, फिर अगेन 0 1 पुट करेंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या मिलेगी। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई द इनपुट इज 0 एंड क्लॉक इज 1। ठीक है, फर्स्ट केस क्यूएन की वैल्यू हमने 0 एज्यूम किया, 0 एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगा। तो 1 तो ऊपर वाले लॉजिक गेट में जाएगा, 0 नीचे वाले लॉजिक गेट में जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक गेट 1 एंड 2 का आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 0 मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्यू एन प्लस 1 कैलकुलेट करना है। जब यहाँ पर वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ पर आएगी। 0 1 के केस में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 ऊपर गया, और 1 1 के केस में क्या आया, 0 आया। इट मीन्स जब हमने क्यू एन की वैल्यू 0 अप्लाई किया तो क्यू एन प्लस 1 हमें क्या मिला, 0 ही मिला। द नेक्स्ट केस व्हेन द इनपुट इज टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 है, लेकिन क्यूएन की वैल्यू को हमने 1 कर दिया। तो यहाँ पर क्यूएन की वैल्यू को हम चेंजेस कर रहे हैं। तो क्यूएन की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंट इज 0, 0 ऊपर गया और 1 नीचे आया। ठीक है, तो अगेन दोनों लॉजिक गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, बिकॉज 1 0 इज देयर। ठीक है, 1 अप्लाई किया तो 1 यहाँ आया, 1 1 के केस में आउटपुट 0 आया, और 0 1 के केस में आउटपुट क्या आया, 1 आया। 0 1 के केस में आउटपुट क्या आया, हमारे पास 1 आया। तो टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जब हम टी की वैल्यू को 0 ले तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। टॉगल कब करेगा, जब क्यू टी की वैल्यू को 1 ले। तो नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हेन वी अप्लाई द टी इक्वल टू 1। तो टी इक्वल टू 1 अप्लाई करते हैं हम। तो टी इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे, तो टी की वैल्यू को तो मैंने एज्यूम कर लिया 1, और यहाँ पर भी इनपुट 1 जा रहा है, क्लॉक की वैल्यू 1 है, दोनों जगह क्लॉक 1 हो गई। क्यू एन की वैल्यू को मैंने 0 एज्यूम किया, 0 एज्यूम किएगा तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 0 यहाँ आया, 1 ऊपर गया, 1 ऊपर गया। ओके, तो ये तीनों इनपुट क्या हो गए, 1 हो गए। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर एक सिंगल 0 आ गया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर वो वाली कंडीशन, फॉरबिडन कंडीशन तो रिमूव हो गई। ओके, हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। व्हेन वी अप्लाई द इनपुट इज 0, तो हियर इज 0, 0 1 के केस में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 ऊपर गया, 0 1 के केस में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो व्हेन वी अप्लाई द इनपुट 0, व्हेन द आउटपुट इज 1। ठीक है, सेम केस अप्लाई कर रहे हैं, अगेन टी की वैल्यू 1 है, लेकिन क्यू एन की वैल्यू को क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। क्यू एन की वैल्यू को सॉरी 1 कर दिया। तो 1 करेंगे तो सम चेंजेस आर देयर इन द सर्किट। उस सर्किट में हमारे चेंजेस होंगे, वो देखते हैं क्या चेंजेस होंगे। जब मैंने इनपुट अप्लाई किया 1, द कॉम्प्लीमेंट इज 0, 0 यहाँ से ऊपर गया, तो इस लॉजिक गेट में 0 इनपुट गया, नेक्स्ट वाले में 1 गया। तो इन दिस केस, फर्स्ट केस, द आउटपुट इज 1 बिकॉज 1 0 इज देयर। In the case of NAND gate, if any 0 is there, the output is 1. नीचे वाला जो लॉजिक गेट है सेकंड, उसका आउटपुट आएगा 0। अब हमने जब इनपुट यहाँ 1 अप्लाई किया तो 1 यहाँ पर आएगा, 0 1 के केस में 1 मिलेगा, 1 ऊपर गया,
1 1 के केस में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, that is called toggle. So in the case of T flip flop, when we apply the input is 0, then we get the no change output, and when we apply the input is 1, T equal to 1, we get the toggle output. तो उस केस में हमें मिलता है toggle output. तो ये हमारा होता है T flip flop. It is clear बेटा? Clear है T flip flop? Yes, sir. Okay.